नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज की सीरीज़ में जो पालमिस्ट्री की सीरीज़ है उसमें हम बात करेंगे अंतिम हाथ की प्रकार यानी कि मिक्स हैंड की, जिसको हिंदी में मिश्रित हाथ भी कहते हैं। जैसे कि पता चलता है इसका कोई विशेष आकार नहीं रहता है। ऊपर आगे जो एपिसोड में मैंने 6 प्रकार के हाथ बताए हैं उन सब का समरीकरण या मिश्रीकरण रहता है, इसलिए इसको मिश्रित हाथ कहते हैं। हाथ का यह अंतिम वर्ग मिश्रित हाथ इसलिए कहलाता है क्योंकि पहले 6 हाथों में से किसी भी प्रकार में ये हाथ में या वर्ग में ये नहीं आता, अपितु एक हाथ से एक से अधिक हाथों का या वर्गों का या मिश्रण पाया जाता है। यदि हथेली किसी एक वर्ग की होती है तो उंगलियां किसी और वर्ग की रहती है। इसी प्रकार हथेली और उंगलियों को आपको सावधानीपूर्वक देखना होगा, और सावधानीपूर्वक देखने से आपको पता चल सकता है कि हाथ किसी एक वर्ग का कितना मिश्रण यानी कितना मिश्रीकरण है, यह आपको पता चल जाएगा। यह मिश्रण उनके गुणों और उसको चरित्रों को भी पाया जाता है। इसका व्यक्तित्व एक प्रकार से मैं देखूं या कहूं तो प्रभावहीन रहेगा, कोई विशेष गुण नहीं रहेगा क्योंकि मिक्स रहता है और प्रत्येक कार्य को बहुत ही उदासीन दृष्टि से ये लोग देखते हैं, तो इसीलिए ये लोग ज़्यादातर कम सफल देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति का चित्त यानी कि उनका माइंड भी बहुत अस्थिर रहता है और इसीलिए ये लोग इम्पल्सिव नेचर के रहते हैं। कभी भी भड़क जाना, किसी छोटी छोटी बात पर उदास हो जाना, इनमें प्राय रूप से देखा गया है। तो एक प्रकार से पॉसिमिस्ट एटीट्यूड इनमें काफ़ी पाई गई है, क्योंकि प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने पर ही भविष्य में असफलता मिलेगी ही, यही बात की आशंका उनके मन में हमेशा भरी रहती है। और इसीलिए प्रत्येक कार्य को एक आकांक्षा या फिर मैं कहूँ आशंका युक्त दृष्टि से देखकर ही कार्य को बीच में ही ये लोग छोड़ देते हैं और इसीलिए सफलता के आसार बहुत कम रहते हैं। धीरे धीरे एक प्रकार से शंका युक्त कार्य करना यह इनका स्वाभाविक गुण बन जाता है, जिससे उन्हें निरंतर असफलताओं का सामना करते रहना पड़ता है और परिणाम स्वरूप जीवन में इनको निराशावादी प्रवृत्ति का बाहुल्य बना रहता है और सफलता के लिए कठोर से कठोर संघर्ष करते रहना पड़ता है। और मूल रूप से ये इसीलिए असफल हाथों में से ये एक असफल हाथ भी कह सकता हूँ। तो इसीलिए श्रेष्ठतम हाथों में मैं भी इसको गणना नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने बात की है मिश्रित हाथ की, और यहाँ हमारा हाथ का वर्गीकरण का यह अध्याय समाप्त होता है। आगे की अध्यायों में हम बात करेंगे अंगूठे या अंगूठा, फिर उंगलियां और नाखून के ऊपर। तो यही मैं अपना एपिसोड ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।